जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु भगवान शिव को अति प्रिय ग्रंथ श्री शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड के आज 5वें अध्याय को श्रवण करेंगे और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करें रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड के 5वें अध्याय को। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभीष्ट वरदान से संतुष्ट करना और मैना से मैनाक का जन्म। नारद जी ने पूछा कि पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना की देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वह दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वह उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को ज्ञान दान देती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वह अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बलि सामग्री पीठी खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजन करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत के नियमों का पालन करती थी, कभी जल पीकर रहती थी और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्ति मती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए हुए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामनी जगदम्बा उमा अंतर ध्यान प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रहण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसते हुए बोली। देवी ने कहा कि गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या व्रत आदि समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई और कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया। इस प्रकार कहा। मैना बोली कि देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैना के ऐसे कहने पर सर्व मोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्यानंद प्रदान करने वाली माया है, योग निद्रा जग जननी तथा सुंदर कमलों की माला वाली है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी मातामयी नित्यानंदमयी भक्तों के शोक का नाश करने वाली है, कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपनी है, उन देवी का मैं देवी को प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के ज्ञान में बंधनों के नाश की हेतु भूता ब्रह्म विद्या है, फिर मैं वर्णन कैसे कर सकती हूँ।
अर्थवेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं देवी। सदा आप हमें अभीष्ट फल को प्रदान कीजिए। भावहीन तथा अदृश्य पंचभूतों के आप ही शाश्वत संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शक्ति है। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग मुक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्राकृति कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्य विद्या आप ही हैं। आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्यापक उस दाहिका शक्ति भी आप ही हैं। सूर्य की किरणों में स्थित प्रकाश विकास शक्ति है, वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों के बहुत प्रिय हैं। उदर वीरता ब्रह्मचारियों की धैर्य भूता नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा के अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहार रूपी हो उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की हेतु भूता वही हैं। वह आप ही हैं देवी। आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुण्य उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम बड़े प्राणों के साथ प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली कि शिवे आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। पहले तो मुझसे 100 पुत्र हों, उन सब की बड़ी आयु हो, वह बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धियों से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली हो तथा तीनों लोकों में पूजनीय हो। जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का भी कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्र देव की पत्नी हुई और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मेनका की ये बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा ने आप उनके मनोरथ को पूरा करने के लिए मुस्कुराकर कहा कि देवी बोली कि पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनसे भी एक सबसे अधिक बलवान का प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो जाऊंगी। समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के साथ देखते देखते वही अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मैना को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनक सारा क्लेश मिट गया और मुने फिर काल क्रम में मैना के गर्भ रहा। वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नगवधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ था। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वही सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार हमने माँ जगदम्बा के विशेष आशीर्वाद, माँ जगदम्बा का विशेष कृपा हमने रुद्र संहिता के तृतीय खंड जो पार्वती खंड है उसके 5वें अध्याय का हमने पाठ किया, जिसका अब समापन होता है। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं
कि वो हमें अपनी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे। अगर हमसे कोई गलती हुई है उसके लिए वो क्षमा करें। उनका विशेष आशीर्वाद हम पर सदैव के लिए बना रहे। इसलिए हम भगवान शिव के चरणों में करोड़ों बार नमस्कार करते हुए उनसे एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि हे भोले बाबा, हे डमरू वाले, आप हम पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करें। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।